प्रकाश का परावर्तन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह पर टकराती है और टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में लौटती है, तो इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए पहले हमें आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और अभिलंब समझना होगा। ये सभी क्या होते हैं इसे समझना होगा। तो ये डायग्राम हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक समतल दर्पण है जो कि परावर्तक सतह है। इस पर आपतित किरण जो कि आ रही है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं और इस बिंदु पर इंसिडेंट होती है। आपतित किरण जिस बिंदु पर इंसिडेंट होती है उसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं और टकराने के बाद किरण इस तरह से परावर्तित होती है तो इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ही आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। तो आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण, ये किरण परावर्तित किरण हो गई। अभिलंब, समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण ये AO आपतित किरण और अभिलंब ON, इसके बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसे कि I से डिनोट किया जाता है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण OB और अभिलंब ON के बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर परावर्तक सतह पर टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देखेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों I इक्वल टू कोण R। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, मतलब एक सीध में होना चाहिए। यदि हम लोग सामने से देखेंगे तो तीनों के तीनों ढक जाना चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। परावर्तन का ये नियम हो गया। समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण का परावर्तन किस तरह से होता है इसे भी हम लोग जानेंगे। समतल दर्पण पर जब किरण लंबवत पड़ती है तो वह किस तरह से परावर्तित होगी। हम लोग जब दर्पण पर आईना पर टॉर्च सीधा जलाते हैं तो उसकी रोशनी पुनः टकराकर टॉर्च की ओर ही आती है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होती है। कारण क्या है? कारण यही है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण के लिए आपतन कोण का मान 0 होता है और परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए। इसलिए आपतन कोण जब 0 तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। इसलिए समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण पुनः टकराकर पुनः उसी रास्ते पर लौट जाती है। ये किरण आ गई और इसी रास्ते पर लौट गई। प्रतिबिंब क्या है इसे भी हम लोग जानेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उस बिंदु को हम लोग
वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक उस बिंदु को बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। धन्यवाद मित्रों।